आज मैं लेके आया हूँ आपको एक नया ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल बनने वाला, आप वॉइस ओवर सुनिए पहले मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो ये वॉइस ओवर है, ये पोएम का वॉइस ओवर है, यहाँ पे सारा पोएम का वॉइस ओवर है। तो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा किस तरह मैं यहाँ पे कंपाइलिंग करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी बीजी यहाँ पे लेके रखा हूँ, ये सारे बीजी का मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको बीजी शो हो रहे हैं, ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपको पता नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है और एनिमेटर का काम क्या रहता है, यहाँ पे हम एनिमेटर है तो एनिमेटर का काम करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने देखोगे तो करेक्टर है, यहाँ पे करेक्टर भी मैंने ले रखे, यहाँ पे सारे करेक्टर ले रखे जो जो मुझे यूज़ करने हैं इस वाले सीन पे। तो सबको मैंने ले रखा हूँ और इसका तो मैं वॉक भी सिखाया हूँ। अगर आपने वॉक साइकिल नहीं सीखा तो पहले वॉक साइकिल भी सीखे। तो ये सब करेक्टर एनिमेशन मैंने पहले से कर रखा हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपको। आप लोग इफेक्ट मांग रहे तो यहाँ पे जितने भी ये जैसे यहाँ पे ये इफेक्ट है, तो यहाँ पे देखोगे आप बिजली का जो इफेक्ट है, यहाँ पे सारे इफेक्ट यहाँ पे पड़े हैं यहाँ पे। तो ये सारा यहाँ पे मैं ऑन करूँगा। ये सारे जितने भी एफएल है ये सब मैंने टेलीग्राम वाले चैनल पे दिया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देखो इतने सारे इफेक्ट है और एक एफएलए के अंदर ये इतने सारे इफेक्ट पड़े हैं। तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उठा के एक इफेक्ट उठा के ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको यूज़ करना है या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ करना है तो आप ऐसा उठा के अपने स्टोरी पे इन इफेक्ट को डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे इफेक्ट यहाँ पे दिया हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी जाइए और सॉरी चैनल पे अभी जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे वहीं पे सारे एफएलए मैं शेयर करूँगा, ठीक है गाइज। वो पहले मैं इसको बंद करता हूँ। जो इफेक्ट है अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये इफेक्ट भी मिले और भी जो एफएलए होंगे वहीं पे शेयर करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा ये नरेशन है इनको मैं इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे करेक्टर बिठाने हैं। सबसे पहले तो जब भी आप शुरू करते हो, आप नए अगर नए एक एनिमेटर है कि आपको स्टार्ट करना है अभी एनिमेशन सीखना, तो आपको मैं पहले बता दूं तो इस टाइप का मतलब ये रहता है अपना जो एडोब एनिमेट 2019 में यूज़ कर रहा हूँ। आप 22 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम पे मैं बता दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते। थोड़ा सा बिजी चला हूँ तो उसकी वजह से ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे कि मैंने ये यहाँ पे लेके रखा। और अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो पहले बिगिनर्स वाली सीरीज से स्टार्ट करना, जो मैं प्ले लिस्ट में बनाया हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बीजी बना है और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर लगाया। वॉइस ओवर लगाने के लिए आपको या तो सीधा ड्रैग कीजिए वेब फाइल को, या फिर यहाँ पे आके इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करो तो लाइब्रेरी में आकर सीधा यहाँ पे ड्रैग करोगे तो वॉइस ओवर आ जाएगा। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पे बीजी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मुझे इसको अंदर रखना है जहाँ पे मुझे सीन के अंदर काम करना है। तो मैं कहाँ पे काम करूँगा, मैं इसके अंदर जाके काम करूँगा। कैसे, पहले तो मैं इसको F8 करूँगा। F8 से सिंबल बन जाएगा, ग्राफिक टाइप ग्राफिक रहेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पे ये बन चुका है ग्राफिक और सिंबल बन चुका है, इसके अंदर चला गया। और इसके अंदर जाने के बाद मैं इसको ब्रेक करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जो ये अलग अलग चीज़ें मैं इनको अलग अलग करूँगा ताकि मैं एनिमेट कर सकूँ इस पर। तो मैंने राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। आप कंट्रोल शिफ्ट टी से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको आगे कर दिया, ऐसा शिफ्ट के साथ आगे कर दिया इस तरह। तो इस तरह मैंने आगे कर दिया। और आपको यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर लगाना है तो मैंने कॉपी कर रखा था, वो आप वहाँ से कॉपी लेयर यहाँ पे मैंने पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं नीचे वाले लेयर को हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे कि अपने पास कैसा है, अपने पास थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, उसको लॉन्ग शॉट दिखाते हैं। आप क्यू प्रेस करोगे तो सेकंड टूल्स आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना रखता हूँ। तो इतना रख लिया मैंने और थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको। और यहाँ से जो ये घास वाला है इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इस तरह। तो इस तरह आपको पहले पूरा आपने सेट करना है बीजी को, जैसे मैंने सेट किया, अलग अलग सबको डिवाइड किया हूँ। और यहाँ पे देखोगे कि आपके पास क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्टोरी या पॉइंट्स बनाते हो तो आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं होता है, बिकॉज आप पूरा टीम काम नहीं कर रहे, आप अकेले काम कर रहे हो। तो आपको स्टोरी को विजुलाइज करना होता है माइंड पे, या फिर स्टोरी बोर्ड बना भी सकते हो आपको अकॉर्डिंग जैसे भी आपको लगता है। तो अभी मैं देखो जैसे सुन रहा हूँ, तो देखो जैसे ये यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर रही है तो वहाँ पे मुझे एक बच्ची दिखाना, जो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह की ये लड़की दिखाना जो गा रही है। और ये जो यहाँ से ओल्ड मैन है ये यहाँ से चल के आएगा इस तरह, मतलब दिखाना है मुझे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे मेरा कैमरा एंगल चेंज होगा। फर्स्ट कैमरा एंगल यहाँ पे चेंज होगा तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया। और दूसरा मैं यहाँ पे लगभग मैं इतना दिखा देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है, सूरज यहाँ से निकल के आ रहा है, इस टाइप का मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ लगभग इतना।
यहाँ से इतना दिखा सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे आप इससे कम भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इतना मैंने करने के बाद अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो मुझे सूरज पे काम करना है। तो सूरज सीधा तो आएगा नहीं, मैंने इसको लेयर के, इस वाले लेयर के पीछे ही रखा हूँ, और यहाँ से मुझे नीचे से लाऊंगा तो ट्विन दूंगा तो सीधा आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर चला गया, वेट, यहाँ पे मुझे ये 70 हुआ तो इसको मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पे आया और इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐड क्लासिक मोशन गाइड, तो ये कर लूँगा। और मुझे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ पे मुझे एक ड्राइंग बनाना है। तो नॉर्मल सा ड्राइंग मैंने ये क्रिएट कर दिया और इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया, इस टाइप का थोड़ा सा लंबा रखता हूँ इस तरह। तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये सूरज इस तरफ इसके साथ आएगा। अगर मैं ट्विन लगाता तो डायरेक्टली सीधा आता। तो ये जो मोशन गाइड रहता है यहाँ पे, आप यहाँ पे जो देखोगे क्लासिक मोशन गाइड, तो इसमें ये वो ड्राइंग पे काम करेगा। अब कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सॉरी वेट, यहाँ पे बार देखेंगे हम कितना हुआ लगभग, यहाँ से हम 50 तक रख सकते हैं या 55 तक रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर चला गया, सॉरी इसके अंदर चला गया, पीछे आया, लगभग मैंने 50 तक रख लेना। तो यहाँ पे मैं 50 तक रख लेता हूँ। यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। जैसे मैं क्लासिक ट्विन देता हूँ, फर्स्ट में आना है, फर्स्ट के आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको नीचे रख लिया, यहाँ पे नीचे रख लिया। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे ये ऊपर आएगा, अब ये इसी जो ये अपना ये वाला ड्राइंग बना है ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये भी ऊपर उठेगा, उतना ही उठेगा जितना हम उठाना चाहेंगे। तो इस तरह ये आगे की ओर आएगा। अगर आपको चाहिए कि यहाँ से फास्ट और यहाँ पे स्लोली रुक जाए तो आपको यहाँ पे इजोट देना होगा। तो मैं यहाँ पे इजोट दे दिया, इजोट को आप 100 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 कर दिया तो इस तरह सूरज आएगा और ऊपर जाके रुक जाएगा यहाँ पे। तो आप बाहर आओगे तो इस तरफ यहाँ पे एनिमेशन होगा, यहाँ पे यहाँ से आया इस तरह सूरज ऊपर की ओर आया, ठीक है। इतना सा कर लिया और इसके साथ मैंने यहाँ पे पैनिंग भी कर लेना। तो यहाँ पे आया F6 कर दिया, सबको F6 किया और सबको मैंने यहाँ पे पहले क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ सबको। तो राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन यहाँ पे लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली भी इसको इज आउट इज इन कर सकता हूँ। तो मैंने इतना भी कर सकता हूँ, यहाँ से इस तरह भी कर सकता हूँ, या ये पता होगा आपको अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है आप, मैं ये क्यों करता हूँ। तो यहाँ पे आया, अब मुझे सबको सिलेक्ट करना है और सबको मैंने 125 कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ काफ़ी। तो इस तरह मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, सॉरी इस तरह मैंने बड़ा कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आता हूँ, यहाँ देखो तो इस तरह ये पैनिंग होकर नज़दीक जाता है। और यहाँ पे जैसे पैनिंग होकर नज़दीक जाता है तो हमें क्या करना है यहाँ पे पहले, तो जैसे अपना ये सामने आ रहा है तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये जो सामने घास है इसको काफ़ी बड़ा किया और थोड़ा सा नीचे कर दिया। और ये जो यहाँ पे जो जितने भी ये अंदर जो भी दिख रहा है ये वाला ड्राइंग, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ घुमाता हूँ और इस वाले ड्राइंग को मैं इस तरफ घुमा देता हूँ थोड़ा सा। और आप यहाँ पे देखोगे किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा नीचे लगेगा, एनिमेशन दिखेगा सब में। तो इस तरह अगर मैं वॉइस ओवर को बंद करता हूँ आपको दिखाता हूँ किस तरह हुआ है। तो इस तरह एनिमेशन हुआ है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मे बी 3D टाइप का लग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ज़मीन ज़्यादा मूव कर रही है तो आपको ज़्यादा मूव नहीं करनी है। तो मैंने इस तरफ कर दिया और एक बार आप देखोगे यहाँ से किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो इस तरह एनिमेशन हुआ है, ये यहाँ पे इस तरह आ चुका है ऐसा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बीजी को चेंज करेंगे, क्योंकि मेरे विजुअलाइजेशन में जिस तरह मैंने सोचा, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले आपको ऑडियो जब भी आप लोगे, वॉइस ओवर लोगे तो वॉइस ओवर के साथ आपको विजुलाइज करना होगा अगर आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया सीन लेंगे। नया सीन लेने के लिए मेरे को पता है कि मुझे यहाँ पे नया सीन चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा है उसको मुझे बाहर से लाना है वॉक करके। तो मेरे पास यहाँ पे बीजी है, पहले से अवेलेबल है मेरे पास बीजी। तो यहाँ पे इस वाले बीजी पे आएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना, कई बार ये हैवी रहता है। तो मैंने आगे आया और आगे आने के बाद सबसे नीचे वाली लेयर पे हमें कोई नया लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नीचे वाली लेयर पे उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह ये बीजी ला दिया यहाँ पे। तो अब बीजी को मुझे यहाँ पे लाना होता है, जब भी लाते हैं तो बीजी लाते हैं। उसके बाद मेरे को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद देखो, अगर उसको अलग अलग डिवाइड नहीं किया तो अलग अलग डिवाइड कीजिए। मुझे इसको जो यहाँ पे फूल है, इसको फूल पत्तियों को मुझे ऊपर लाना है। सबसे यहीं पे रख ले तो नॉर्मल 1-2 लेयर ऊपर छोड़ के, तो 1-2 लेयर ऊपर छोड़ के यहाँ पे रख लिया। बाकी को मैंने नॉर्मल एक ही पे रखा हूँ, सबको एक पे रखा हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल वो यहाँ पे देखोगे नॉर्मल मुझे एक तो ये लड़की है मैन और एक कुत्ता डॉगी है। तो इन डॉगी और लड़की को दोनों को उठाता हूँ। ये सब कैरेक्टर एनिमेशन, अगर अभी तक आपने कैरेक्टर एनिमेशन नहीं सीखा है मेरा तो जाके सीखिए, प्रॉपर तरीके से सीखिए, आपको पता लग जाएगा कैरेक्टर एनिमेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे नीचे वाली लेयर पे पेस्ट कर दिया जो अपने 2 कैरेक्टर थे
उनको पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप बाहर से कोई कैरेक्टर लाते हो, तो यहाँ पे जब भी आप पेस्ट करते हो तो आप देखोगे, यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ इसको, कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। तो अब पहले तो मुझे इसको अच्छे से वो करना, डॉगी को मुझे ऊपर वाली लेयर पे लाना है, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और डॉगी को ऊपर वाली लेयर पे कहीं पे भी पेस्ट कर लो चलेगा, कहीं पे भी पेस्ट करो, क्योंकि आपको यहाँ पे लाना तो यहाँ पे बिठाना है। थोड़ा सा बीजी को इस साइड किया, इस साइड किया। अब देखो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। जब भी आप कंपाइल करते हो तो हमेशा देखना होता है ये सब। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह मैंने छोटा कर दिया, इस तरह इतना छोटा कर दिया, इतना काफ़ी है। और गाइज यहाँ पे ऊपर वाली लेयर पे मुझे जो वहाँ से वॉक करके आ रहा ओल्ड मैन, इसको वॉक करके वाला, ये वॉक वाला मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आप ये आपका पहला वीडियो बार बार कह रहा हूँ आपको पुराने वीडियो देखना चाहिए, तो पुराने वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बता रहा हूँ कि वॉक कैसे करते हैं, वो सब बता रहा हूँ। तो पेस्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ और यहाँ से वो चल के आएगा। थोड़ा मैं ओल्ड मैन को छोटा कर देता हूँ और लिटली छोटा छोटा छोटा, कितना छोटा करना है यहाँ पे देखना कि कितना बड़ा रहेगा ये, इतना। ये पेड़ से थोड़े आगे तो इतना रखते हैं, इतना ठीक है। तो यहाँ से लगभग यहाँ से ये चल के आएगा। चलो हम मान के चलो ये यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ से इतने से चल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे की ओर करता हूँ, इन दोनों को इतना करता हूँ और यहाँ से चल के आएगा ओल्ड मैन और आगे की ओर आएगा चल के, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने अभी इफेक्ट शेयर किया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से आपके साथ FLA शेयर करूँगा, जो मुझे लगता है कि आपके साथ FLA शेयर करना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो अब यहाँ पे देखोगे ये वॉक करके थोड़ा आगे लाएंगे हम इसको। तो यहाँ से मैंने ऊपर खाली ओल्ड मैन पे ही की लगाया हूँ और क्लासिक ट्विन दिया हूँ। ये पॉइंट्स को इस तरह हम काम करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आगे लाया ऐसा, तो एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे। इसको ऑफ़ कर लो पहले, या फिर आपको सबको ऑफ़ कर लो ताकि अच्छे से चले, और इसी को ऑन कीजिए खाली जहाँ पे हमें, सॉरी, जो हमारा ये वाला। तो देखो इसका ये मैंने ऑफ़ कर दिया, वॉइस ओवर ऑफ़ किया। एक बार मैं देख रहा हूँ कि कैसा चल के आ रहा है। तो नॉर्मली ठीक है, इतना सा ठीक है, वो इतना सा चल के आ रहा है। तो अभी मैं सबको ऑन कर देता हूँ, तो किस तरह चल के आ रहा है, इस तरह, ठीक है। अब ये यहाँ से ये गाना स्टार्ट कर रही है, दिस ओल्ड मैन। तो पहले तो देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। वेट, मुझे ये सब क्लियर करना है क्योंकि मुझे ये वाला बीजी अब नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद F7 कर दिया। F7 करने के बाद मुझे इस वाले पे क्लोज ले जाना है। यहाँ से ये बोल रही है दिस ओल्ड मैन, इस तरह। तो मुझे इसका क्लोज ले जाना शॉर्ट को। तो मैं यहाँ पे इसी को मैं F6 कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं क्लोज ले जाऊँगा। तो राइट क्लिक करके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे F6 कर लेता हूँ। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं इनका क्लोज ले जा सकता हूँ शॉर्ट को। और यहाँ पे पहले मैं क्लोज ले जाता हूँ, सबको मैंने क्लोज किया। यहाँ पे 150 और वेट बड़ा कर दिया, इतना कर दिया, इतना ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड मैन आके यहाँ पे रुकता है। इतना मैंने कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो ये लड़की अभी गा नहीं रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लड़की को, जैसे आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली यहाँ पे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेट, यहाँ से गा रहा है ऐसा, दिस ओल्ड मैन, ठीक है। अभी वेट, यहाँ से ये चल के आ रहा है जैसे, हाँ। तो जैसे ये गा रहा है कि ही प्ले, मतलब सॉरी, वो एक के साथ खेल रहा है, तो इस तरह वो मतलब यहाँ पे बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ से चल रहा है, हम यहाँ से चलने देंगे इसको, यहाँ से नहीं, या फिर यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। देखो मैं अभी आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। स्टोरी बोर्ड्स में क्या पता लग जाता है कि आपको कौन सा सीन कैसे देना है, वो आप एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट से बनवा सकते हैं, बिकॉज आप अकेले काम करें उसके लिए। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए हम आप खुद ही विजुलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम ये वाला नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं बताता हूँ आपको। वेट, यहाँ से मैं इतने से मैं यहाँ पे F6 करके रखता हूँ, या F7 करके रखता हूँ, F6 करके रखता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कैसे, वेट, यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया। और यहाँ पे मैं दूसरा बीजी लगाने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, ये वाला बीजी, इसको मैंने कॉपी किया। अब वो एक के साथ खेल रहा है, तो मैंने अलग से उसको कॉपी कर दिया। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हमने काम करते रहना, ठीक है। ये पॉइंट्स का काम है, तो मैं एक ही में कर रहा हूँ। वैसे जो भी स्टोरी का काम होता है मैं सीन वाइज करता हूँ, जैसे भी रहता है। और हमेशा मैं आपको जुगाड़ में अच्छे से तरीके से काम करना सिखाता हूँ, किस तरह हमें काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने, अगर मुझे इस पर थोड़ा सा मूव करना है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ और इस वाले को मैं कंट्रोल X करके और ऊपर ला देता हूँ, सबसे ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेता हूँ इस वाले सिंबल को। तो मैंने नीचे वाले को सबको एक ही सिंबल बना दिया पूरा। तो वेट करना थोड़ा सा। अब ये बोलता है कि वो एक के साथ खेल रहा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मेरी कैरेक्टर है यहाँ पे, इसको और इसको दोनों को एक साथ उठाना है।
जो ये दोनों एनिमेशन हुआ है। यहाँ पे देखोगे इसका प्रॉपर तरीके से मैंने एनिमेशन किया है, किस तरह की है यहाँ पे देखोगे ट्विन वाइज काम किया हूँ। तो इस तरह मैंने कैरेक्टर एनिमेशन बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। हमेशा बताता हूँ आपको टेक्निक सीखना है, क्योंकि हर बार डिफरेंट एनिमेशन आता है। अगर आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो अपने क्लाइंट के लिए, या फिर किसी ऑफिस में एनिमेटर का जॉब कर रहे हो, या फिर अपना यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, ठीक है, तो हर बार डिफरेंट एनिमेशन आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी करके कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर दिया था, कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मैं लगभग यहाँ पे रखता हूँ इसको, और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ ताकि पता लगे कैमरा में कितना शो होता है। तो इसको मैंने ऐसा छोटा कर दिया, इतना मैंने रख लिया, ऐसा यूँ इतना रख ले तो फिलहाल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये यहाँ से आता है इस तरह, और यहाँ से मैंने कैमरा एंगल चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे ये आता है ऐसा। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे दूसरी जगह दिखा दिया, तो यहाँ पे दिखा दिया, और इसको यहाँ पे मैं ओल्ड मैन को ऊपर लाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, इसको मैं सबसे ऊपर लाता हूँ, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक पेस्टिंग प्लेस दे दिया, ऊपर आ चुका है। और अब मुझे यहाँ पे लगभग इतने तक वो यहाँ तक गा रहा है, यहाँ तक इस तरह हो रहा है। तो वो एक के साथ यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, एक है यहाँ पे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप चाहो तो वो यहाँ पे ये सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से स्मूथ लाना है तो जितना मर्जी आप ज़्यादा करना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबको इस तरह करें। कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, विदाउट आपके पास स्टोरी बोर्ड, आपके पास कोई स्टोरी बोर्ड भी नहीं है तब भी आपको करना है। तो इस तरह मैंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के साथ ये जो मैंने अलग से रखा हूँ इसको मैं और 2-3 बार बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि सामने से कैमरा जा रहा है। जब भी आप इस पर ध्यान दोगे, इस वाले पे ध्यान दोगे, ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, तो आपको लगेगा कैमरा सामने से जा रहा है। अब देखो यहाँ से गा रहा है, ठीक है। ये इसका भी मैंने ऑलरेडी एनिमेशन किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन टूल है, बहुत बार सिखा चुका हूँ। जब भी आप मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और वैसे ये जो क्लास है आपको प्रॉपर यहाँ पे जो आप स्टोरी बनाते हो, जिस तरह स्टोरी क्रिएट करते हो, उस तरह का आपको यहाँ पे मैं प्रॉपर सिखाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे सबको पहले एक बार क्लास दूंगा, उसके बाद सबको सब मेरी हेल्प ले सकते हैं पर्सनली आके कि किस तरह करना, कैसे करना। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो गाइज 25,000 में जो बंदा यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करता है उसके लिए मैं पर्सनली आके वो करता हूँ। और बाकी आप यहाँ पे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 में 80% ऑफ किया हूँ, ताकि आप लोगों की जो कमेंट है, आप लोगों की जो बातें हैं, उन सबको सुनकर यहाँ पे इतना ऑफ कर चुका हूँ। और ये 5 डेज़ के लिए रहेगा, 5 डेज़ के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, उसके बाद ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाला कैरेक्टर और इनको मैं सबको एक साथ लाने वाला हूँ। तो कैसे, यहाँ से ये बात करेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला नहीं रखता हूँ। यहाँ पे मैं पहले लॉन्ग शॉट लेता हूँ, इसको F7 कर दिया, F7 के बाद पीछे उठा के, और जो आगे वाला जो सीन है उसको लाता हूँ। सॉरी, जो ये वाला है यहाँ पे, इस वाले सीन को मैं पूरा उठाता हूँ यहाँ से। जब भी उठाना होता है ऑल्ट दबा के रखना और आगे छोड़ देना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है इस तरह। थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि आगे से पीछे वाला शॉट को आगे रखा हूँ तो वो टाइम लगाता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे उठा दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो दोनों है इसको ही मुझे हटा देना है पहले, और इसकी जगह मुझे लाना है ये वाला कैरेक्टर जो यहाँ पे खेल रहा है। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वाले सीन पे आया, और अपने वाले सीन पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे पेस्ट होने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा पहले। इस तरह मैंने सेट कर देना इसको ऐसा। थोड़ा बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस करके आप बड़ा कर सकते हो। जैसे मुझे 1:10 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये ओल्ड मैन काफ़ी बड़ा है। तो मैंने इसको लगभग इतना कर दिया, लगभग इतना, ठीक है, इतना ठीक है। आप इससे भी छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कंपाइलिंग कर रहे हो, जैसे आपको ठीक लगता है। थोड़ा सा मैं इनको नीचे भी कर सकता हूँ दूसरे शॉट में, इतना पता नहीं लगता है इसमें, थोड़ा सा इस तरफ, और ये जो है यहाँ पे इनको मैं इस तरफ रख सकता हूँ थोड़ा। तो ऐसा कर दिया। और मुझे ये वाले कैरेक्टर को भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सबको बंद कर देता हूँ। और पहले, क्योंकि यहाँ पे बोलेगी तो ये वाला देखो कि यहाँ पे ये इसके साथ एनिमेशन भी हो रहा है और इसका लिपसिंग भी हो रहा है। तो इस तरह नॉर्मल से ये एक पॉइंट टाइप का एनिमेशन है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इस पर पेस्ट कर दिया, और इस पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे एनिमेशन है, तो एनिमेशन वाले कैरेक्टर को यहाँ पे लाने में टाइम लग जाता है कई बार। तो इसको मैं शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ, और शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया और कैरेक्टर को इस तरह
यहाँ पे बिठा दिया और सबको सिलेक्ट करके नीचे वाले को अनसेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह देखो अभी ये यहाँ पे आ चुका बोलने वाला और ये बोलते तो इस तरह तो ये हो चुका है। और अभी मैं ये लॉन्ग शॉट ही रख सकता हूँ यहाँ पे इतना, तो मैं यहाँ पे इतना लॉन्ग शॉट रखा। और आप चाहो तो इसको लॉन्ग शॉट भी नहीं रख सकते, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको रखना है क्लोज शॉट भी रख सकते हो। तो इस तरह मैंने कर दिया। अभी देखो किस तरह मैंने चीज़ों को किया और इस तरह कर दिया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लासिक ट्विन देता हूँ। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1:10 ही कर देता हूँ। और इसके बाद देखोगे आप इस तरह पैनिंग होके इस तरह पैनिंग हो रहा है। और इस तरह मैंने यहाँ पे मैंने कोई सेटिंग नहीं किया, इस तरह मैंने इसको बार क्यूर किया, इस तरह ये बार क्यूर किया। तो अभी ये वाला वॉइस ओवर को उठाना है कॉपी, मैं इसको बाहर लाता हूँ मेन लेयर पे। वैसे तो मेन लेयर पे पहले से पड़ा है, अगर ना पड़ा हो जैसे कि मान के लिए यहाँ पे, तो आपको मेन सीन पे लगाना है पेस्टिंग प्लेस करके, तो उतना ही बढ़ाना है जितना यहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे पब्लिश सेटिंग देखना है क्योंकि वो प्रॉपर होना चाहिए, वरना आपका जो ऑडियो का बिट रेट है वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसको रोबोटिक टाइप का एनिमेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बिट रेट है उसको प्रॉपर यहाँ पे 128 बेस्ट, ओके 128 बेस्ट, ओके 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 ऐसा कर लेना और ये हो जाता है ऐसा। इसके बाद आप इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे और सीधा इसका एमओवी को रेंडर करोगे यहाँ पे क्विक टाइम पे। लोकेशन देने के लिए ब्राउज़र पे सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और इसको मैं चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्टून ही लिख लेता हूँ, कार्टून वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको क्विक टाइम पे एमओवी निकाल दिया यहाँ पे और इसको कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस अभी भी यहाँ पे हो ही रहा है रेंडर, तो एक बार होने देते ताकि आपको फाइनल दिखा दूँ कि कैसा हुआ है। तो इस तरह का एनिमेशन आप कर सकते हो। तो बाकी आपको मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने आज इफेक्ट को शेयर किया है, फ्लैश इफेक्ट को, उसमें सारा स्मोकिंग इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है, तो वो सारी इफेक्ट को मैं लाइब्रेरी पे पूरा लाइब्रेरी में शेयर किया फ्लैश इफेक्ट के नाम से, ये टेलीग्राम के चैनल पे। तो यहाँ पे ये रेंडर हो चुका है। तो देखा गाइज जो मैंने अभी ये पूरा एनिमेशन किया है, ये छोटा सा एक पार्ट है, छोटा सा एक पोएम्स का पार्ट है, किस तरह हमने कंपाइलिंग करना है। करेक्टर एनिमेशन ऑलरेडी मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, करेक्टर एनिमेशन बहुत बार सिखा चुका हूँ। बस मैं यही कहता हूँ अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे ईजी रहता है आपको जल्दी समझाने में। होता क्या है कि अगर आप ट्यूटोरियल से सीखते हो, किसी के वीडियो से सीखते हो, तो आप कम से कम 6-7 महीना 5-6 महीना एक ही जगह घूमते रहते हो। तो मैं वो उसको मैं चूहा बिल्ली दौड़ कहता हूँ कि वो एक जगह घूमते रहता है, बाद में इरिटेट होकर आप छोड़ देते हो। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रहता है कि आपको क्लास ज्वाइन करना है, प्रॉपर जो मैं टास्क देता हूँ वो कंप्लीट करना है। उस पर क्या होता है, आपको 30 दिन के अंदर आप सीख जाते हो। बस वो जो अभी जो क्लास ज्वाइन अभी ऑफर है, वो खाली 10 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट एक क्लास में जुड़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता हूँ गाइस, प्रैक्टिस करते रहो।